हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल जॉब में ये एक्सटेंशन कॉर्ड ये मार्केट में उपलब्ध होता है। इसे अगर बहुत सारे लोग घर में टेबल पंखा या पेडेस्टल फैन या और पोर्टेबल अप्लाइंसेस को चालू करने के लिए इसको मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन ये कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। और इसका नियम है कि इसमें कम एम्पियर का, जैसे 6 एम्पियर का ये सब लगा है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट का लगा है, तो उतना का इसमें यूज़ करना चाहिए। और इसका तार जो होता है बहुत कम एम्पियर का होता है। तो इसे हम लोग, ये यदि ख़राब हो गया तो इसको हम कैसा बनाते हैं वो भी सिस्टम बता दे रहे हैं। और ये जो आप इसको बना भी सकते हैं। और आज के प्रैक्टिकल में हम ये बता दे रहे हैं इसमें जितना चीज़ लगा है वो उतना मटेरियल्स इसमें लगा हुआ है। और इसी का सेम इसका हम एक सर्किट डायग्राम बनाए हैं इसी एक्सटेंशन कॉर्ड का। और इसमें देखिए, शुरू से हम दिखा रहे हैं आपको। ये आपका एसपी स्विच है 6 एम्पियर, एसपी स्विच है 6 एम्पियर 240 वोल्ट का। आपका इंडिकेटर है यहाँ पर, ये दिया हुआ है। और ये टू पिन सॉकेट 6 एम्पियर 240 वोल्ट का दिया है। 6 एम्पियर 240 वोल्ट का 2 पिन सॉकेट यहाँ भी है, यहाँ भी एक है। और एक आपका 3 पिन सॉकेट 6 एम्पियर 240 वोल्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका हम ये सर्किट डायग्राम बताने से पहले इसमें जो टूल्स यूज होता है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। देखिए, ये इसमें कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये आपका 20 सेंटीमीटर एक नंबर लेंगे। दूसरा ये फेज टेस्टर है 500 वोल्ट का, एक नंबर लेंगे। तीसरा इलेक्ट्रीशियन नाइफ है 10 सेंटीमीटर का, ये भी एक नंबर लेंगे। और ये तो बोर्ड एक्सटेंशन कोड हम लेंगे ही। अब इसका हाँ देखिए, ये पूरा एक्सटेंशन कोड को हम खोल दिए हैं। ये पार्ट खोल दिए, ये पार्ट खोल दिए, तार निकाल दिए। और यहाँ जो अंदर वाला जो भाग है, ये जिसमें स्विच सॉकेट सब लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा है, इसको भी हम खोल दिए। और इसका हम कनेक्शन डायग्राम हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, पहले क्या किए हैं, एक फेज वायर यहाँ से लेके यहाँ एसपी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में दिए हैं। तो उसी तरह ये यहाँ से जो तार लिया गया है आपका सर्विस लाइन का, तो उसका ये तार यहाँ लगा है। यहाँ पर ये कनेक्शन क्या अलग से तार कहीं जला होगा, इसीलिए तो इसका रेड इधर कर दिया है, लेकिन रेड एक्चुअली यहाँ पर लगना चाहिए। तो यहाँ एक इनकमिंग टर्मिनल लगा दिया एसपी स्विच के, देख लीजिए यहाँ एसपी स्विच है, इसके इनकमिंग टर्मिनल में लगा दिया गया है। और इसका आउटगोइंग टर्मिनल से ये एक वायर यहाँ पर लगाया गया है इंडिकेटर के एल टर्मिनल में। तो इसका इंडिकेटर देखिए यहाँ पर है, ये इसका इंडिकेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है इंडिकेटर, यहाँ लगाया गया है, ठीक है। ये सॉकेट के थ्रू लगाया गया है। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पर लगा है और दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ पर लगा है फेज, और ये इंडिकेटर में गया। और ये न्यूट्रल वाला एक यहाँ लगाया गया है और दूसरा यहाँ पर न्यूट्रल का तार लगाया गया है, तीसरा न्यूट्रल का यहाँ तार लगाया गया है। तो देखिए, इसमें सभी फेज तार को यहाँ पर दिया गया, यहाँ एल में दिया गया, यहाँ इसके एल टर्मिनल में 2 पिन सॉकेट का दिया गया, और ये 3 पिन सॉकेट के एल टर्मिनल में दिया गया। और न्यूट्रल वायर क्या करते हैं, यहाँ पर एन टर्मिनल में लगा के यहाँ पर लगाए हैं 2 पिन सॉकेट में, इसका 2 पिन सॉकेट में यहाँ से यहाँ लगाए हैं। और फिर ये इंडिकेटर में इसका न्यूट्रल वायर यहाँ से यहाँ लगाए हैं, और यहाँ से न्यूट्रल वायर एक ब्लू कलर का ये बाहर सप्लाई के लिए दिए। तो इसका मेथड बता देते हैं, और आप लोग इससे अच्छा बेहतर इस तरह का बोर्ड मार्केट से खरीद के ये बोर्ड खरीद सकते हैं। इस तरह का एक बोर्ड खरीद सकते हैं। और ये स्विच अलग से इस तरह का स्विच खरीद सकते हैं, और इंडिकेटर ले सकते हैं, और 2 पिन सॉकेट ले सकते हैं, और एक 3 पिन सॉकेट ले सकते हैं। तो इसका हम वर्किंग मेथड बता रहे हैं।
देखिए नंबर 1, सर्वप्रथम रेड कलर का पीवीसी कॉपर वायर का एक टुकड़ा लेकर एसपी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्ट किया। तो एक रेड कलर का पीवीसी वायर का टुकड़ा लेते हैं और एसपी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल में हम कनेक्ट करते हैं। नंबर 2, अब स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में एक रेड वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को इंडिकेटर के एल पॉइंट में कनेक्शन किया। अब इसके एसपी स्विच है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल में एक रेड कलर का वायर लेके उसको इंडिकेटर के एल टर्मिनल में कनेक्शन किया। नंबर 3, अब इसके बाद इंडिकेटर के एल पॉइंट में एक वायर के टुकड़े का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन 2 पिन सॉकेट S1 के एल टर्मिनल में कनेक्शन किया। मतलब यहाँ से एक रेड कलर का वायर पीवीसी कॉपर वायर लेते हैं 1.00 स्क्वायर mm का, इसको ये 2 पिन सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्शन किया। अब नंबर 4 है, अब 2 पिन सॉकेट S1 के एल पॉइंट में रेड कलर के पीवीसी कॉपर वायर के एक टुकड़े का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को 2 पिन सॉकेट S2 के एल टर्मिनल में कनेक्शन किया। तो यहाँ से हम एक पीवीसी कॉपर वायर रेड कलर का वायर का कनेक्शन यहाँ करते हैं और दूसरा इसका टर्मिनल S2 वाले 2 पिन सॉकेट के एल टर्मिनल में करते हैं। नंबर 5, अब 2 पिन सॉकेट S2 के एल टर्मिनल में एक रेड वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को 3 पिन सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन किया। यानी क्या करते हैं, S2 वाले 2 पिन सॉकेट जो है इसके एल टर्मिनल में एक रेड कलर का पीवीसी वायर का लेके उसको 3 पिन सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्शन किया गया। अब नंबर 6, इसके बाद ब्लू कलर का पीवीसी कॉपर वायर का एक टुकड़ा लेकर इंडिकेटर के एन टर्मिनल में कनेक्शन किया। अब ब्लू कलर का एक पीवीसी कॉपर वायर लेकर इसको 3 पिन सॉकेट के एन टर्मिनल में कनेक्शन किया तथा इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ से ले जाके आपका यहाँ पर कनेक्शन किया, एन टर्मिनल में कनेक्शन किया। यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लिया और एन टर्मिनल में कनेक्शन किया। नंबर 7, अब एक ब्लू कलर का वायर लेकर इंडिकेटर के एंड पॉइंट में कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को 2 पिन सॉकेट S1 के एंड टर्मिनल में कनेक्शन किया। यहाँ से ब्लू कलर का लेके S1 में कनेक्शन किया। नंबर 8, अब 2 पिन सॉकेट S1 के एन यानी नेगेटिव पॉइंट में एक ब्लू कलर के वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को 2 पिन सॉकेट S2 के एन पॉइंट में कनेक्शन किया। अब यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पर कनेक्शन किया। नंबर 9, अब 2 पिन सॉकेट S2 के एन पॉइंट में एक ब्लू कलर का कॉपर वायर का कनेक्शन करके उसके दूसरे टर्मिनल को 3 पिन सॉकेट के एन टर्मिनल में कनेक्शन किया। अब यहाँ से एक ब्लू कलर लेके यहाँ पर कनेक्शन किया। इसके बाद 3 पिन सॉकेट के ई यानी अर्थ पॉइंट में एक ग्रीन कलर के कॉपर वायर का टुकड़े का कनेक्शन किया। यहाँ पर एक जो अर्थ पॉइंट है ई है, यहाँ से ग्रीन कलर का वायर का कनेक्शन किया, यहाँ से अर्थ में कनेक्शन किया। अब सर्किट में AC 220 वोल्ट सप्लाई देकर इसे टेस्ट लैंप से, ये टेस्ट लैंप है, इसी टेस्ट लैंप के द्वारा, ये टेस्ट लैंप है, इसके द्वारा टेस्ट किया। अब हम ये प्रैक्टिकल करके इसको दिखा रहे हैं। देखिए ये एसपी स्विच का इनकमिंग टर्मिनल है, यहाँ सप्लाई लाइन आ गया। अब यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर पहुँच गया आउटगोइंग टर्मिनल में। अब वहाँ से ये यहाँ पर सॉकेट के एक पॉइंट में आया, दूसरे सॉकेट के एक पॉइंट पर आया, तीसरा सॉकेट के एक पॉइंट पर आया और ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल में शो नहीं करेगा, ये न्यूट्रल शो नहीं करेगा, करंट ये शो नहीं करेगा। अब देखिए एक बल्ब लगा के हम इसे चेक करते हैं। हम इसे बल्ब लगा के, ये एक सॉकेट है, अब ये 2 पिन सॉकेट था, ये 2 पिन सॉकेट है पहला, दूसरा ये 3 पिन सॉकेट है ये, और ये दूसरा 2 पिन सॉकेट। यानी मेरा सर्किट सही है। अगर यदि इसका हम यहाँ से चेक करके देखते हैं, ये न्यूट्रल है और ये फेज है।
तो अगर यदि हम इस दोनों के बीच में हम कर रहे हैं सप्लाई लाइन, तो ये सप्लाई वोल्टेज, यहाँ से हम सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है इसे लोग मार्केट से खरीदते हैं, और अगर ख़राब होता है तो इसे हम लोग ये टेस्ट लैंप से चेक करते हैं, और ये फेज टेस्टर इससे चेक करते हैं। और यहाँ पर कहीं इसका तार जल जाए, ज़्यादा हम लोग पावर का लोड का दे देते हैं कभी कभी, तो जल जाता है, तो उसे हम लोग तार को छील के और सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर दे के हम लोग इसे सोल्डरिंग करते हैं, और इसे हम ठीक करते हैं। लेकिन अगर यदि हम लोग को और अच्छा बोर्ड बनाने का यदि किसी को इच्छा है, तो इस तरह का मार्केट से बोर्ड खरीद लें, सॉकेट खरीद लें, और स्विच खरीद लें, और इंडिकेटर खरीदें, तो इससे भी बेहतर बोर्ड बन सकता है। और सभी स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि आप लोग प्रैक्टिकल मन लगा करें, क्योंकि प्रैक्टिकल ही जानेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है ITI आइकन, उसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।